क्या आप विश्वास करेंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में एक ऐसा प्राणी छिपा है जिसका रहस्य सदियों से जिंदा है। एक ऐसा प्राणी जिसे देखना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन कई लोगों ने इसका सामना किया है। क्या ये सिर्फ कहानी है या इसकी गहराई में कुछ सच्चाई है? आज हम आपको ले चलेंगे हिमालय की रहस्यमयी दुनिया में, जहां यति के पीछे की सच्चाई ढूंढने के लिए साहस की आवश्यकता है। क्या आप तैयार हैं? यति की कहानियां सदियों पुरानी हैं। इसे नेपाल, भूटान और तिब्बत के बर्फीले इलाकों में हिममानव के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यति की कहानी केवल एक प्राणी तक सीमित नहीं है? इसके पीछे है कई रहस्यमय कहानियां जो दिल दहला देने वाली हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार यति को देखकर जो लोग लौटे हैं, उन्होंने न केवल उसके भौतिक रूप का वर्णन किया, बल्कि उसके डरावने प्रभावों के बारे में भी बताया। कुछ लोगों का कहना है कि यति ने उनके गांवों पर आतंक फैलाया, जबकि अन्य कहते हैं कि उसे देखकर उनके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। क्या यह सच है? चलिए जानते हैं। 1940 के दशक में एक नेपाली गांव में एक व्यक्ति ने यति को देखने का दावा किया। उसने कहा, उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो मेरी आत्मा को देख रहा हो। मैंने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन उसके डर ने मुझे आज भी छोड़ नहीं दिया। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपनी जिंदगी का 1 साल अकेले जंगल में बिताया, क्योंकि वो हमेशा डरता था कि यति फिर से उसे ढूंढ लेगा। क्या आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया होगा? वह यति के डर से इतनी बुरी तरह प्रभावित था कि वह अपनी पहचान तक भूल गया। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या यति का सच इतना भयावह है? यति की खोज में वैज्ञानिकों ने भी अपनी पूरी कोशिश की है। 2008 में जब वैज्ञानिकों ने यति के बाल और हड्डियों के नमूने इकट्ठा किए, तो डीएनए परीक्षण से पता चला कि यह हिमालयन भालू के थे। लेकिन क्या इससे यति का रहस्य सुलझ गया या यह सब कुछ और जटिल बना देता है? इसमें एक बड़ा सवाल छिपा है। अगर यति केवल एक भालू है, तो ये सभी रहस्यमयी कहानियां क्यों हैं? कई लोगों ने इसके बारे में बातें की हैं। वे इसे अपनी आंखों से देखकर भी नहीं भूल पाए। हाल के वर्षों में यति के साइटिंग्स के कई वीडियो सामने आए हैं। इनमें से कुछ वीडियो धुंधले हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि ये असली यति के वीडियो हैं। एक वीडियो में एक पर्वतारोही ने एक विशाल काले साए को बर्फ में चलते हुए देखा। क्या यह यति था या कुछ और? 2010 में एक समूह ने यति की खोज के लिए साहसिक अभियान शुरू किया, लेकिन इस बार उनका उद्देश्य केवल यति को देखना नहीं था। वे चाहते थे कि यति से जुड़ी कहानियों की सच्चाई को उजागर किया जाए। वे तय करते हैं कि अगर यति उनके सामने आता है तो वे उसे पहचानने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा में एक रात अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। सभी सदस्य डर गए। क्या यह यति था या कुछ और? रात के अंधेरे में सभी के दिल की धड़कन तेज हो गई। जब उन्होंने प्रकाश की किरणों में उस विशाल आकृति को देखा तो सभी की सांसें थम गई। क्या ये यति था? क्या ये सभी कहानियां सच हो गईं? उस पल ने उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया, लेकिन जब वे करीब गए तो पाया कि यह एक विशाल बर्फ का ढेर था। वो हताश थे, लेकिन क्या ये उनका आखिरी प्रयास था? नहीं, यति का रहस्य अब भी उन्हें बुला रहा था। और तब एक और डरावनी घटना घटी, जब उनमें से एक सदस्य अचानक गायब हो गया। उसकी आवाज सुनने के बाद बाकी सदस्य और भी भयभीत हो गए। क्या यति ने उसे पकड़ लिया? क्या ये उनकी अंतिम यात्रा थी? उन्होंने बचने का निर्णय लिया, लेकिन जब वे लौटने लगे तब उन्होंने महसूस किया कि वे केवल एक भूतिया जंगल से निकलने के लिए भाग रहे हैं। क्या यति सच में उनके आसपास था? तो क्या यति एक सच्चाई है या केवल एक भूतिया कहानी? क्या यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में छिपा एक प्राणी है या हमारी कल्पनाओं का एक डरावना भाग? यति का रहस्य अभी भी जीवित है और हम सभी को इसकी खोज में अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। अगर आपको यति की इस रोमांचक कहानी ने प्रभावित किया है तो हमारे चैनल ट्रूथ ओडिसी के बाकी वीडियो भी देखें। विशेषकर हमारे पिछले वीडियो में कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में जानिए। इस रहस्य को सुलझाने में आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें, ताकि हम और भी रोमांचकारी सफरों पर चल सकें।